दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में टूरिस्टों की जान गई। 26 टूरिस्टों ने अपनी जान गंवाई। वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, से सबको मार दिया। आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। इस दुखद घटना के बाद पूरे देश में क्रोध और दुख का माहौल है। पूरा राजधानी इस शोक में डूबा हुआ था और इसी शोक और रोष को व्यक्त करते हुए यहाँ के युवाओं ने कुछ पोस्टर्स चिपकाए हुए हैं। तात्यापारा चौक के बीच सड़क पे ये पोस्टर चिपके हुए हैं, जिनमें 3 मुख्य आरोपी आतंकवादियों के पोस्टर्स हैं और उसके साथ ही साथ अन्य नारे लगे हुए पोस्टर चिपके हुए हैं। ठीक 50 किलोमीटर दूर पर एक त्राल नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर घने जंगल है, जिस पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैसे ही अन्य 26 टूरिस्टों की जान भी गई है। उनको धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर आतंकियों ने पहले ये तफ्तीश की कि क्या वे मुस्लिम है या नहीं, क्या वे हिंदू है, क्या वे क्रिश्चियन है। उसके बाद उन लोगों को गोलियों से भूना गया। एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने। से आगे आने वाले समय में यह देखना बहुत रुचिकर होगा कि क्या इस आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब सरकार देती है, क्या वो रोष ये सरकार कम कर पाएगी। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में टूरिस्टों की जान गई। 26 टूरिस्टों ने अपनी जान गंवाई। इसके लिए देश भर में रोष व्याप्त है और वो अपने अपने तरीके से इस रोष को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा ही रायपुर राजधानी में हुआ है तात्यापारा में, जहाँ पाकिस्तान विरोधी नारों के साथ उनके फोटो को सड़क के बीचों बीच चिपकाया गया है और उन पे लोग चल रहे हैं, थूक रहे हैं और यही सी चीज़ें हो रही है। बीती रात को चिपकाए गए इन पोस्टरों के बाद में वहाँ पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किस तरीके से सभी में गुस्सा भरा पड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और इससे जूझ रहा है पूरा हिंदुस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट मरे थे। उनमें छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी के दिनेश भी एक टूरिस्ट थे, जिन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा और वे आतंकी हमले में मृत हुए। उनके शव को राजधानी रायपुर लाया गया, जिनके शोक सभा में सरकार के समस्त नुमाइंदे मौजूद रहे, जैसे सीएम साहब और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे और उनको श्रद्धांजलि दी। पूरा राजधानी इस शोक में डूबा हुआ था और इसी शोक और रोष को व्यक्त करते हुए यहाँ के युवाओं ने कुछ पोस्टर्स चिपकाए हुए हैं। तात्यापारा चौक के बीच सड़क पे ये पोस्टर चिपके हुए हैं, जिनमें 3 मुख्य आरोपी आतंकवादियों के पोस्टर्स हैं और उसके साथ ही साथ अन्य नारे लगे हुए पोस्टर चिपके हुए हैं। पहलगाम में आतंकी कुछ इस तरह से घुसे। वहाँ पर पहलगाम के ठीक 50 किलोमीटर दूर पर एक त्राल नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर घने जंगल है, जिस पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं से आतंकी पहलगाम के एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पर टूरिस्ट वहाँ उसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं और वहाँ लगभग हजारों की संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे, जिस समय ये अचानक गोलाबारी करते हुए आतंकी हमला हुआ। टूरिस्ट वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले तुम्हें ये लगा कि कुछ बच्चे शरारती तत्व तो फटाके फोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद गोलियों की आवाज़ों के साथ चीख पुकार मची, तब जाके पता चला कि आतंकी हमला हुआ है। इसी एक हमले में रायपुर के एक टूरिस्ट ने के परिवार भी वहाँ पहुँचा हुआ था, जिसमें से परिवार के मुखिया की जान गई है।
वैसे ही अन्य 26 टूरिस्टों की जान भी गई है। उनको धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर आतंकियों ने पहले ये तफ्तीश की कि क्या वे मुस्लिम हैं या नहीं, क्या वे हिंदू हैं, क्या वे क्रिश्चियन हैं। उसके बाद उन लोगों को गोलियों से भूना गया। मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और तब कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। इस दुखद घटना के बाद पूरे देश में क्रोध और दुख का माहौल है। वैसे सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के इसमें हाथ होने की वजह से पाकिस्तान से जुड़े प्रमुख समझौतों को रद्द कर दिया है। जो प्रमुख 5 समझौतों को रद्द किया गया है या प्रमुख 5 फैसले सरकार द्वारा लिए गए वो इस प्रकार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश का दौरा रद्द करते हुए वापस भारत आए और एक हाई कमान मीटिंग अरेंज करी। उसके बाद अमित शाह ने पुलवामा दौरा किया और वहां पर स्थित टूरिस्टों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद कैबिनेट बैठक हुई। अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो आज राहुल गांधी पहलगाम में दौरे पर होंगे। सरकार ने अहम 5 प्रमुख फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। पहला है, पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। प्रमुख 3 बांधों के द्वारा पानी को रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. दूसरा फैसला, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई तक वापस जाने की सलाह दी गई है। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी के सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं एवं वीजा पर पहले से भारत में मौजूद है वे 48 घंटे के भीतर वापस पाकिस्तान जाने का उनको समझाइश दिया गया है। चौथा फैसला, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा एवं सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। उन्हें 1 हफ्ता के भीतर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है। वहीं दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 1925 तक प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में यह देखना बहुत रुचिकर होगा कि क्या इस आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब सरकार देती है या सिर्फ इस 5 प्रमुख फैसलों पर ही टिकी रहती है। क्या वो रोष ये सरकार कम कर पाएगी या ऐसे ही देश के नागरिकों का तिरस्कार झेलने पर मजबूर होगी भाजपा सरकार। क्या अहम फैसले होने चाहिए भारत सरकार के, ये आप भी तय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या अहम फैसले लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे आतंकी गतिविधियों को रोकने थामने के लिए क्या अहम फैसले भारत सरकार को लेने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए टिया छत्तीसगढ़ के साथ।